नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता देते हैं, आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस से असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी के पास। आपको बता देते हैं, कल हरियाणा विधानसभा का सत्र था, जिसमें शमशेर सिंह गोगी जी ने जमकर धमाल मचाया, जमकर बैटिंग की और आपको बता दें, असंध को जिला बनाने की मांग कर डाली है। और ये जो मांग है, पिछले लंबे समय से गोगी साहब कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी काफी मुद्दे उठाए हैं। आपको बता दें, काफी मुद्दों को लेकर आज इनके पास पहुंचे और इनसे जानना चाहते हैं आखिरकार गोगी जी चाहते क्या हैं। गोगी जी, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। अब तक टाइम्स के सभी दर्शकों का, आपका भी। देखो, कल सत्र शुरू हुआ और मुझे भी बोलने का मौका मिला। मैं एक बार पूछ लूं गोगी साहब, कल सत्र में आप क्या खा के गए थे? नहीं, मैं तो दाल रोटी खाने वाला आदमी हूँ, खाता मैं कुछ नहीं। कर्म कांड में मैं वहम नहीं करता कुछ भी, जो मिल जाए वही खा लेता हूँ। और जैसे ही गए तो हालात ऐसे बन गए भी मेरे को लगा भाई नंबर आना नहीं, 0 आवर ख़त्म होता जा रहा था जी। लेकिन संयोग से ऐसा काम बनया भाई, स्पीकर साहब ने मेरे को बुला दिया। तो मैं तो फटाफट, फिर 5-4 मेरी बातें थी तो मिनट सारे 3 थे, तो मैंने कहा भाई छोटी छोटी शॉर्टकट रख दें। तो जिले की डिमांड तो मेरी डिमांड नहीं है, असंध की जनता की डिमांड है ये जी। मैं तो सिर्फ उनका वकील हूँ। जी। पहले भी मैंने उठाई है, मुख्यमंत्री जी ने मेरे को हाँ भी भरी, और मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी अपनी जबान को रखेंगे और जबान के धनी हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपने पढ़ा भी होगा, ये पंजाब केसरी में बात, मेरा बयान छपा भी है, और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी अपना वादा जो है पूरा करेंगे। दूसरी बात, एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाए, ये भी मैंने कहा। भाई हमारे पड़ोस के जो ये नीरज चोपड़ा है, जो गोल्डन बॉय है, वो बिल्कुल असंध हल्के की सीम पे है, अगला गांव, जो वहाँ से नेक्स्ट पानीपत में इसराना हल्के का गांव है। तो अगर नीरज चोपड़ा एक गांव में पैदा होके वहीं पढ़ बढ़ के गोल्डन मेडल ले आ सकता है, गोल्ड मेडल ले आ सकता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर असंध में एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाए तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रतिभा है और भी लड़के जो हैं सामने आ सकते हैं। तो मैंने कहा भी एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनाया जाए। उसके अलावा आज के दिन सबसे दुखद समाचार ये है कि अन्नपूर्णा के नाम पे बड़े बड़े थैले बना के अनाज बांटा जा रहा है डिपुओं पे। सरकारी प्रदर्शन है, जनता के पैसे से, मतलब अपने आप को इतना नीचे लेगी बीजेपी पार्टी कि जनता के पैसे से अपना प्रचार कर रही है, जैसे इनकी अपनी जमीर और जो जितने कर्म हैं वो तो इतने घटिया हो गए कि अब सरकारी पैसे से प्रचार कर रहे। और आपने कल एक देखी होगी वीडियो, अखबार में भी छपा है, एक डिपो होल्डर जिस कमरे में बैठ के जिसमें वो अनाज रखा हुआ था, उसमें इतनी गैस बन गई कि उसको बाहर उठ के आना पड़ा और लोग बेहोश हो गया वो। उसके बाद दोबारा अंदर ही नहीं बढ़े, इतनी गंदी लोगों ने दिखा रखी है गेहूं। और इसका मैं पिछले, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं। लेकिन करनाल का तो दुखद समाचार ये है कि यहाँ के डीसी ने तो किसी तरह की जांच करानी नहीं। यहाँ तो ये हालात थे कि डिपू का गंदा अनाज दिखाने के लिए, गंदा आटा दिखाने के लिए जो लोग गए, उनके ऊपर ही मुकदमे दर्ज हो गए। मैंने मुख्यमंत्री को बात करके वो मुकदमे वापस कराए करनाल में। कितने मुकदमे दर्ज हो गए थे? असंध में तो हुआ था जी। और भी जो लोग, जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ, अब किसानों ने वो थैला जला दिया तो देशद्रोह हो गया जनाब। तो इस देश का बहुत बुरा हाल है। देखो, मैं आपको अक्सर कहता हूँ, पानी, बरसात आई, पानी आ गया, 2-2 बार फसल खराब हुई, किसी ने गिरदावरी नहीं कराई। आपने गिरदावरी नहीं करानी, ना कराओ, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको तो चालू करवाओ। जो नालों पे कब्जा हो रहा है, जो बरसाती नाले हैं, उनकी खुदाई क्यों नहीं कराते? और हर साल उस खुदाई के नाम पे
ठेकेदार पैसे खा जाते हैं, कभी मनरेगा में कोई खा जाता है, कभी कहीं खा जाता है, लेकिन पूछने वाला ही कोई नहीं है। विधायक जी, 0 ओवर्स में आपको मौका मिला 3.5 मिनट अपनी बात रखने का, उसका रिजल्ट क्या निकलता? आपको लगता है कि कुछ होगा? देखो, मेरा काम है अपना कर्म करना, और कृष्ण भगवान ने कह रखा है कि कर्म करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। आपको हालात क्या लगते हैं हरियाणा के? हालात तो इतने बुरे हैं। कल विधानसभा के अंदर ही एक सदस्य ने ये कहा कि मैं बुढ़ा हो गया, इससे पहले इतनी भ्रष्टाचारी सरकार मैंने नहीं देखी, इतना भ्रष्टाचार है। ये ऑन दी फ्लोर कहा है, रिकॉर्ड पे। वो रिटर्न में फिर हो गया, नोट हो गया? वो बिल्कुल रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड पे कहा है। और उस आदमी, वो जो जिसने कहा है, उसकी पार्टी सरकार में शामिल है। बीजेपी का है। सरकारी पक्ष के एमएलए ने ये कहा कि सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि इससे पहले ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। तो उसके बाद जैसे पेपर लीक हुआ, पुलिस का लगा लो, 28 बार 7 साल में पेपर लीक हो चुके, अभी 7 साल पूरे नहीं हुए, अभी शायद तब तक 2-3 बार और हो जाए कोई। तो मैंने कल फ्लोर पे यही कहा हाउस के अंदर कि स्पीकर साहब, आप क्यों स्टेट का भविष्य खराब कर रहे हो? ये नौजवान ही इस प्रदेश का भविष्य, देश का भविष्य हैं। इन बुड्ढों से देश नहीं चलेगा। अब ये तो 5-7 साल में चले जाएंगे, अगर उनका भविष्य बर्बाद कर दिया आपने। और मैं इस बात को अपने लेवल पे मानता हूं कि ये सरकार की ही साजिश है। वो जानबूझ के पेपर लीक करती है ताकि नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी ना पड़े। तो आउटसोर्सिंग और दूसरे जो तरीके हैं वो ठगी के महकमे चलते रहें। आउटसोर्सिंग में जितनी बड़ी ठगी है, जो गरीब लोगों की रिजर्वेशन तक खत्म कर दी गई, इससे बड़ी ठगी सरकार क्या कर सकती है? जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो बचाएगा कौन? विधायक जी, आप लोग जो ये आउटसोर्स पे लगा रखे हैं, इनको पक्का करने का क्यों नहीं कहते? बीसी को ही पक्का कर दें। भी आप नई स्कीम निकालते हैं, आखिर आउटसोर्स पे जो लोगों को रखा है उनके पास क्वालिफिकेशन है, उनके पास डिग्रियां हैं, तभी तो रखा है उनको क्यों नहीं पक्का करते? मैं तो इसके खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ आउटसोर्सिंग होनी नहीं चाहिए। नहीं, जो लगा रखी है उस पर तो पक्का करने की बात हो सकती है। नहीं, आप लोगों को लगाओ। मैं कहता हूँ आप सबको डीसी रेट पे ही लगाओ, लेकिन आप किसी आदमी को 25 साल की, 27 साल की उम्र में नौकरी देते हो और 40 साल में उसको बाहर निकाल देते हो। गेस्ट टीचरों के साथ क्या हो रहा है? जो सरकार ने वादे किए थे इलेक्शन के बीच में, एक भी पूरा नहीं किया। अभी आपको एक और बड़ा बताता हूँ कि नौजवानों के बच्चों के साथ, जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। जो रिजल्ट आए हैं ना, उसके अंदर उनको 30 से 40% के बीच में नंबर दे दिए, पास कर दिए। अब उनको किसी कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिल सकती, क्योंकि वहां 40% से नीचे एडमिशन ही नहीं है। तो धोखा है या मौका है? मेरे पास जो लोग आए वो करनाल वाले थे, और उन्होंने मेरे को कहा कि 300 से 400 बच्चे तो हमारे यही हैं जिनके ये हालत है, जिनको इस साल भी नहीं मिल सकती, अगले साल भी नहीं मिल सकती। तो इसका मतलब ये है कि हमने उनकी गर्दन पे छुरी रख दी और उनका भविष्य यहीं पे कर दिया। भाई आप 10वीं तक ही पढ़ सकते हो, इसके आगे नहीं पढ़ सकते। अगर +2 कर ली तो +2 से आगे नहीं पढ़ सकते, कॉलेज में नहीं जा सकते। विधायक जी, आपके क्षेत्र में गन्ने की फसल तैयार है और खबरें आ रही हैं कि करनाल शुगर मिल सस्पेक्टेड हुई हुई है, फफराना शुगर मिल भी सस्पेक्टेड हुई है। आखिरकार ये दोनों मामले हैं क्या? देखो, करनाल शुगर मिल में प्रदूषण को लेके समस्या थी, और करीब साल से भी ज़्यादा समय हो गया मैं प्रदूषण के बोर्ड में जाके एप्लीकेशन दे के आया था। अभी मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ एक्शन लिया है, लेकिन ये सरकार ही ये सारी गड़बड़ करवाती है। सरकार की नीयत ठीक हो तो क्या ये छोटे मोटे पुर्जे जो प्राइवेट लोग हैं उनका तो हम बंद कर देते हैं, भाई आप ये लगाओगे तो चलेगा, नहीं उनसे फिर 2 नंबर में पैसे लेते हैं। तो सरकार पे कौन सा कानून लागू होगा? ना तो इनसे पैसे ले सकते और ना इनको बंद कर सकते। कागजों में बंद हो जाएगी, चल बंद ही रहेगी, बंद नहीं होगी। क्योंकि पोल्यूशन वाले भी बेचारे अगर सील लगाने जाएंगे तो सरकार का ऊपर से फोन आ जाएगा, भाई बंद नहीं करना। तो
पोल्यूशन वालों ने तो सील लगा दी, ऐसी खबरें बाहर आ रही हैं। नहीं, मेरे को नहीं लगता। आप फोटो लेके आओ। ये फोटो है मेरे पास। नहीं, फोटो उसकी सील की। हाँ ये दिखाता हूँ मैं आपको। चलो, कल संडे है, पूर्णमासी का दिन है। अच्छा। आप खुद चल के चेक करेंगे। चलो कल चल पड़ेंगे, बिल्कुल कल शुगर मिल में चलेंगे। देखना। ठीक है, हम चल के चेक करेंगे सारा। आप कल मेरे पास आना सवेरे 10 बजे और आप शुगर मिल में चलेंगे। देखते हैं, अगर सरकार ईमानदार होगी जी तो चेक कराएगी। ये मेरा वीडियो जो है, आप जो एमडी है शुगर मिल की, उनको आप भेज देना और उनको ये मैसेज दे रहा हूँ मैं कि कल 10 बजे हम चेक करने आएंगे। कल 10 बजे दोनों शुगर मिल चेक करेंगे। करनाल या करनाल की करेंगे, संध वाली तो मैं करता ही रहता हूँ। और एक और बात बताता हूँ, संध वाली पे भी कह रहे हैं बादल मंडरा रहे हैं। मैं आज पता कर लूँगा। आज मैं संध जा रहा हूँ। अगर ऐसी कोई बात होगी, संध की मैंने सुनी नहीं है, लेकिन अगर होगी तो आज पता चल जाएगा। दूसरी बात और सुनो, इन्होंने बाउंड 3-3 कर दिए। अरे 5 बाउंड देने से तो पूरे एकड़ का गन्ना जो है वो बिकता नहीं, अब 3 से कैसे बिक जाएगा? किसानों को जानबूझ के साजिश के तहत तंग करने का फैसला सरकार ले चुकी है। सरकार की नीयत खराब है, बेईमानी से काम कर रही है। और कल विधानसभा में लोग कह रहे थे टाइम नहीं मिला, आगे टाइम मिलेगा तो मैं ये बात करूँगा। भाई, विधानसभा में बीजेपी के कुछ लोग कह रहे थे कि इस पे हम किसान के लिए ये कानून अच्छे हैं, तो मैं तो स्पीकर साहब से अनुरोध करूँगा खुद जाके, भाई अगर ये कानून अच्छे हैं तो इस पे ओपन बहस होनी चाहिए, फिर टाइम लिमिट उस पर नहीं होनी चाहिए और पता चल जाएगा कि बीजेपी उसको अच्छा साबित कैसे करती है। और ये दुनिया भर के करोड़ों किसान जो हैं वो अपने आप को मूर्ख समझ के वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, जिनकी नस्ल और फसल दोनों की भविष्य खराब है, उनको तो ये मूर्ख बता रहे हैं। और जो एसी में बैठ के चंद कानून अडानी अंबानी के लिए बना रहे हैं, वो अपने आप को सियाना समझ रहे हैं। मतलब हमारे देश की बर्बादी क्या है? यहाँ पे लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर 100 रुपये पेट्रोल हो गया, 100 रुपये डीजल हो गया, तो गाड़ी तो बंद हो जाएगी, कल को ये सस्ता भी हो जाएगा। लेकिन अगर धर्म का नाश हो गया ना, तो आने वाली पीढ़ियाँ माफ़ नहीं करेंगी। अरे आने वाली पीढ़ियाँ लोगों को भूख से मार दोगे हैं? ये सड़कों पे लोग मर गए कोरोना में, गाड़ियों पे चढ़ते हुए मर गए, भूखे पड़े थे सड़कों पे, ऊपर से गाड़ियाँ निकल गई, तो वो माफ़ कर देंगे आपको? विधायक जी 3 ये कृषि जो धर्म का नशा है ना, इसी की वजह से ये 3 कृषि कानूनों के बारे में सोचने के लिए बुद्धि बंद होगी। बीजेपी वालों की तो जमीर ही खत्म होगी। कमाल है, वोटिंग कराई थी आप लोगों ने, वोटिंग के अंदर आप लोग हार गए। वोटिंग अब क्या आप बहस कराओगे? उस समय बहस भी तो हुई थी। नहीं, हम तो सिर्फ बहस चाहते हैं, वोटिंग की जरूरत ही नहीं है। वोटिंग क्यों कराई थी फिर आपने? टाइम क्यों बर्बाद करवा दिया? तो एक बहस करने का तरीका होता है, वोटिंग कराने का तो नंबर तो पहले ही पता था। इतनी विधानसभा का समय भी तो बर्बाद होता है ना, उसमें और मुद्दे भी तो आ सकते हैं। बर्बाद नहीं होता। जब कोई सार्थक बहस होती है तो जनता को उसकी जागरूकता आती है, जानकारी मिलती है। यही काम है विपक्ष का। तो विपक्ष के नेता अब रखेंगे इस बात को कि बहस होनी मैं चाहिए? रखूंगा ये बात। अभी विपक्ष मतलब कल विपक्ष के नेता ने रखी कि उस पे ऊपर बात होनी चाहिए, तो बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि हम इस पे बहस करने को तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं। ये बात टाइम नहीं मिला, कल 3 ही मिनट थे तो इतनी बातें कही गई जो पहले। अब कल सोमवार को जाके इस बात को दोबारा रखेंगे और ओपन बहस होनी चाहिए। क्योंकि बात को अगर पूरी तरह से रखने नहीं दिया जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट का समय तय कर दिया जाएगा, तो बात समझ ही नहीं आएगी कि कैसे बात सही है कैसे गलत है। जिसको खाना है, जो बीमार है, उसको नहीं पता भी मेरे को बीमारी क्या है। और जो डॉक्टर है वो उसको जिसकी दवाई दे रहा है, वो कहता है कि मेरे को तो ये बीमारी नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रही है, कैंसर की दवाई दे दो, तो कौन सा ठीक कर देगी? जो विधायक जी, स्पीकर साहब का कल का जो, अगर उनका नेचर देखा जाए, कल का जो उनका हिसाब किताब था बोलने चालने का, तो वो तो बहुत बढ़िया था, काफ़ी कोऑपरेशन में थे वो। नहीं, स्पीकर साहब से तो कोई झगड़ा ही नहीं हो रहा ना, सरकार से झगड़ा है। स्पीकर साहब तो ठीक है, स्पीकर साहब से कल भी कोई ऐसी विशेष बात नहीं थी। बस स्पीकर साहब ने सबको टाइम दिया, जो जो तय हुआ, भाई 3-3 मिनट दो सबको, तो सबको दिया। और मतलब
सरकार के जो काम है उसी पे झगड़ा है। सरकार इस तरह के कानून बनाएगी, अब जैसे मॉब लिंचिंग है, इस पे क्यों नहीं कानून बनाती सरकार? आप आंदोलन करोगे, हैं, थैला जला दोगे तो देशद्रोह। अरे लोकतंत्र में राजद्रोह तो हो ही नहीं सकता। देशद्रोह तो तब होता है जब देश के खिलाफ, उसकी सोवरेंटी और अखंडता के खिलाफ काम किया जाए, तब देशद्रोह होता है। तो क्या किसानों ने थैला जला के मतलब अमेरिका के पक्ष में काम कर दिया कि पाकिस्तान के पक्ष में काम कर दिया? विधायक जी, कल आपने शुगर मिल चेक करने जाना, अगर उसमें जितनी भी अनियमितता पाई जाएंगी, क्या उसको आप विधानसभा में उठाएंगे? 100% उठाऊंगा। मेरा काम ही क्या है? मेरी जिम्मेदारी है कि किसानों की बात या कोई भी जनता का मुद्दा है उसको उठाऊंगा मैं। अभी ये बच्चों वाली बात भी, गेस्ट टीचर वाली, ये सारी बातें मैं विधानसभा में उठाऊंगा। ये मंडे को मेरे को टाइम मिलेगा या ट्यूसडे को, जब भी मिलेगा जब भी उठाऊंगा। विधायक जी, आपने हमसे बात की, बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब, थैंक यू। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से तेज तर्रार विधायक शमशेर सिंह गोगी अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आपको बता दें, कल करनाल की शुगर मिल का दौरा किया जाएगा 10 बजे, और जो भी पत्रकार चलना चाहे वो भी आ सकता है, क्योंकि विधायक खुद वहां जाने वाले हैं। देखते हैं कि शुगर मिल के हालात कैसे हैं, और आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।